आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का मतलब हो गया कि जब आपको कोई भी एक्सप्रेशन करना है, कोई भी परफॉर्मेंस करनी है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए एग्जैक्ट सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, एग्जैक्ट मेथड की जरूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से आप किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस, अगर ये दो नंबर है, इनको जोड़ना भी है, तो यहाँ पर आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, जो कि किसके अंतर्गत आता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। अरिथमेटिक मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, वो जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके अरिथमेटिक में आते हैं। इसी प्रकार से ऑपरेटर्स को कई भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ठीक है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, लिखने से ज्यादा फोकस आप लोग पढ़ने या समझने में करो। नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाए। ठीक है, जनरली आप लोग क्लास जाते हो किसी और के तो बोलते होंगे लिखो करके, लेकिन मैं क्लास में बोलता हूँ कि लिखो मत, सिर्फ समझो। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है, इसमें आ जाता है आपका एडिशन जोड़ने के लिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या माइनस, ठीक है, एस्ट्रिक यूज करते हैं गुणा करने के लिए, डिवीजन के लिए यूज होता है ऐसा सिंबल, ठीक है, डिवाइडिंग करने के लिए, और एक और यूज होता है इसमें मॉड्यूलर बोलते हैं। देखो, ये आप लोग मैथ्स की भाषा में इसको परसेंट के रूप से जानते हो, लेकिन यहाँ इसका उपयोग परसेंट के लिए बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इसका उपयोग रिमाइंडर के लिए होता है, शेषफल के लिए। ठीक है, तो भाई इसकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अलग है हमारी लैंग्वेज से, हम जो मैथ्स जानते हैं उससे काफी भिन्न है। तो यहाँ पर इन सब का यूज कैसे होगा? जैसे मान लो सी लैंग्वेज की कोडिंग की बात है, अगर बीच कोडिंग की बात करते हैं, अगर इसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग करना है, ठीक है, और आप लोग गॉड मास का रूल तो जानते ही होंगे। जानते हो ना? यस। ठीक है, तो जिस मेथड से ये चलता है इसी हिसाब से ये प्रायोरिटी में काम भी करता है। मतलब जैसे हम लोग गॉड मास का यूज करते हैं ना, पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद होता है, तो जैसा हम उसमें यूज करते हैं उसी मेथड को फॉलो करके इसमें किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। जैसे मान लो एग्जांपल है, सपोज दैट मानते हैं यहाँ पर है 4 है, 5 है, ठीक है, फिर यहाँ पर एस्ट्रिक 2 है। ठीक है, ऐसा है ऑपरेशन है, यहाँ x में जा रहा है, ठीक है, और x को कर लो, फिर प्रिंट एफ का यूज करके प्रिंट कर रहे हैं। बेसिक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम ना बताकर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये कैलकुलेट कैसे होगा? पहले ये जुड़ेगा ना ब्रैकेट के रूल के हिसाब से, बोर्ड माउस के रूल के हिसाब से, पहले ये ऐड होगा, उसके बाद ये एस्ट्रिक होगा, उसके बाद ये 2 से इनटू होगा। ठीक है, तो पहले 5 4 कितना हो गया 9, फिर एस्ट्रिक लगाया, फिर 2 लगाया। एस्ट्रिक मतलब क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो 9 2 का कितना होगा? 9 दूनी 18। तो ये जो 18 होगा वो यहाँ से x में पहले ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटर है, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं आप लोग को इस ऑपरेटर वाले पार्ट को 2 क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि आगे का जो है जो एडवांस रहेगा, क्योंकि जनरली उसको पढ़ाया नहीं जाता क्लासेस में, तो वो भी पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर वहां भी पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे पूरा कि कंप्लीट कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये 18 होता है जो ये यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है,
ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो कॉपी में तो यहाँ लिख सकते हो, ये ऑपरेटर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा करके x प्लस वाई फॉर एडिशन के लिए यूज किया जाता है, ऐसा करके आप बना सकते हो। ये ऑपरेटर क्या है, एडिशन करने के लिए। तो ये तो बेसिक आप जानते हो, इसलिए मैं इसको लिखवाने का टेंशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक, ये आप लोग कहीं से भी नोट्स निकाल कर अपना नोट्स बनाओगे उसमें ऐड करके बनाना। ठीक है, खुद से बनाना उसको। ठीक है, अरिथमेटिक है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध। कैसे, मतलब जैसे कि जनरली हम लोग किस आधार पर रिलेशन बनाते हैं, गौर करना। जैसे सपोज दैट आपके घर में, आप अपने घर में छोटे भाई हो कि बड़े हो? सबसे छोटा। आपके बड़े कौन है? दो बड़े भाई है ना। तो आपका नाम क्या है? वीरेंद्र है। ठीक है, विनय विनय। ठीक है, स्पेलिंग यही है ना। ठीक है, आपके भैया का नाम क्या है? विकास है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा स्पेलिंग, तो ध्यान मत देना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? विवेक। थोड़ा आगे पीछे हो गए। चलो ठीक है, ठीक है। तो क्या है? विकास है ना। चलो, नाम से कुछ नहीं होता, समझाना मैंने। ठीक, अब यहाँ पर ये विनय है। ठीक है, आप हो, आप छोटे हो। ठीक है, ये आपसे बड़े हैं, मतलब मंझले। ठीक है, और ये सबसे बड़े हैं। तो इन लोगों के बीच में कैसा संबंध बन रहा है? छोटे भाई का, बड़े भाई का, बीच का भाई है, मंझला भाई है, बड़ा है, छोटा है, संबंध बन रहा है कि नहीं संबंध। तो उसी तरह से संबंध में हम लोग कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं इसमें? ग्रेटर देन, लेस देन यूज करते हैं। उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में भी जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उसकी वैल्यू के आधार पर हम उसमें बड़ा छोटा के हिसाब से रिलेशन सेट करते हैं। ठीक है, रिलेशन, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिलेशनल ऑपरेटर। आ रही बात समझ में? तो रिलेशन का मतलब क्या है? किसी न किसी आधार पर छोटा बड़ा का पहचान करना, वही आपका एक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो विकास है वो सबसे बड़े हैं, फिर विवेक है और फिर विनय। तो ये एक आधार हो गया। वैसे ही मम्मी पापा की बात करें तो आप छोटे हो ना मम्मी पापा से, इसलिए छोटे कहला रहे हो। ठीक, वो आपसे बड़े हैं इसलिए बड़े करा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग इसी के आधार पर रिलेशन सेट करते हैं, बेसिक। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, एक होता है बराबर। ठीक है, बराबर। ठीक है, एक होता है ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन ही बोलेंगे ना इसको। ये हो गया लेस देन। नहीं बता रहा हूँ, हाँ डबल लिखना पड़ेगा। दोनों अलग चीज है, इसमें मैं बाद में क्लियर करूंगा, इस ऑपरेटर को पढ़ाते पढ़ाते ही क्लियर करूंगा कि कौन सा चीज अलग है। अगर ये नहीं समझोगे तो प्रोग्रामिंग में गलती होगी। ठीक है, जैसे कई लोग क्या है ना, इसका मतलब परसेंट मान लेते हैं, जबकि ये परसेंट नहीं है। ठीक है, मॉड्यूलेटर है, मतलब कि आपका यूज होता है रिमाइंडर के। एक हो गया यहाँ पर बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल है, और ये हो गया लेस देन इक्वल। ठीक, ये एक कंडीशन हो गया। एक नॉट का भी कंडीशन होता है, नॉट इक्वल। हाँ नॉट इक्वल के लिए। ठीक है, और क्या बचा अभी? यही बेसिक है। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे एग्जांपल समझ सकते हैं ये देखते हैं पहले। ठीक है, मान लो ये x है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 12 है।
ठीक, ये कहाँ पर काम होता है बेसिक बता रहा हूँ मैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर जनरली यूज होता है लूपिंग में, व्हाइल लूप यूज करेंगे आगे, फॉर लूप यूज करेंगे, डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे आगे हम लोग, है ना, या फिर इफ इज कंडीशन बनाएंगे। तो वैसे कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स के कंडीशन में बांटने के लिए हम लोग इस रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, x की वैल्यू 12 हुई, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर इफ कंडीशन लगा हुआ है, ये आगे की बात है लेकिन समझा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 10 या फिर y भी लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज लिखा हुआ है जो कि ये ट्रू होगा तो आगे बढ़ेगा, फॉल्स होगा तो बाहर निकल जाएगा। तो ट्रू फॉल्स के कंडीशन के बेस पे ही पूरा सी लैंग्वेज काम करता है। मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर का बेसिक फंडा ये है कि इस ऑपरेटर का उपयोग करके हम ये जान सकते हैं कि ये दोनों ट्रू हो रहे हैं कि फॉल्स हो रहे हैं। जैसे कि कोई भी जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, आपके जो भी वैल्यू है, वो उन दोनों वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, छोटा है या बड़ा है, बराबर है, जैसा भी है, उसके आधार पर वो आगे प्रोसेस करेगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उस आधार पर कैसे काम करेगा, उसके लिए हम लोग जनरली रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। आया नहीं है समझ में? आ रहा है ना? Yes, yes, sir. ठीक है, डाउट थोड़ी लग रहा है आपको, लगेगा तो पूछना। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक इसका मतलब क्या है? इक्वल है ना? अब क्या अंतर? दो बार इक्वल नहीं है, मैथ्स वाले हो आप लोग, गलती मत करो। रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इसीलिए पूछा मैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट की। असाइन करना मतलब किसी चीज को किसी स्थान पर प्रतिस्थापित करना, ठीक है। इसका मतलब है ये जो 10 है वो x में चला जाएगा, सिंगल इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है x की वैल्यू और 10 की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब बराबर है, इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब इक्वल नहीं है, इसका मतलब असाइन है। प्रतिस्थापन बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको उठाकर वहां बैठा दूं, वो जगह खाली है, आपको यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दूं, या ये जगह खाली है यहाँ उठा के यहाँ बैठा दूं, तो आपका स्थापना हुआ ना, वहां पर प्रतिस्थापन हुआ ना, यहाँ से वहां पर। तो वो जो काम होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में असाइनमेंट। तो यहाँ पर जो सिंगल इक्वल लिखा है इसका मतलब होता है असाइन करना, ठीक है। डबल इक्वल का मतलब होता है बराबर, ठीक, क्लियर हुआ? असाइनमेंट ऑपरेटर में और कई टर्म है। जैसे मान लो 10 लिखा है इक्वल, ठीक है, यहाँ पर c ऐसा लिखा हुआ है, कुछ 1 लिखा है, c प्लस इक्वल 1 लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन पार्ट समझ में आ गया, इक्वल है, सिंगल इक्वल है, ठीक है। और ये प्लस लिखा है, इसका मतलब होता है c इक्वल c प्लस 1। शॉर्ट असाइनमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, नहीं है समझ? तो थोड़ा एग्जाम्पल से बताना हो तो समझ में आएगा।
जैसे मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है इंटीजर नाम से, ठीक है। इंटीजर में a की वैल्यू लिखा हुआ है 1, ठीक है। अब एक और टेक्निक होता है a इक्वल a प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा? a से एक ज्यादा 2 आ जाएगा आंसर। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस इक्वल 1, ठीक है। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो तो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन शॉर्ट हैंडिंग में, मतलब शॉर्ट तरीके से लिखने में, एडिशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड को शॉर्ट में भी ऐसा हम लोग उसको लिख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप अपने प्रोग्राम के टाइम पे यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटर ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही आते हैं सारे शॉर्ट हैंडिंग ऑपरेटर होते हैं। तो शॉर्ट करने का तरीका, जैसे इतना लंबा लिखना पड़ रहा है ना, a इक्वल a प्लस 1, तो ऐसा ना लिखकर प्लस लिखे हो, एक ऊपर में लिखेंगे। कहाँ पर? तो जो प्लस लिखे हैं प्लस, ये प्लस 1 है यार, ये वाला ये नीचे वाला। हाँ वैसे ही लिखाएगा वो, तो प्लस लिखोगे तो आ जाएगा, वैसे ही आएगा। क्या लिखा था यहाँ पर? ठीक। तो a प्लस इक्वल 1 ऐसा लिखा रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट हैंडिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? a इक्वल a into 5 a इक्वल a into 5 होगा, ठीक है। यही मालूम लगता है प्रोग्रामिंग में। ठीक, ये शॉर्ट हैंडिंग टेक्निक्स है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? जितने भी थे सब आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जितना हम लोग अरिथमेटिक में देखे थे ना, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है उसको आप लोग पढ़ के आइएगा। जो इसमें जो नीचे और ऑपरेटर्स आएंगे उसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। जो बेसिक आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है। एडिशन किया ना उसका नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेशंस में यूज करेंगे, जितनी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होती है ना सब में काम आएंगे। जो एक्स्ट्रा इससे ज्यादा उसको आप लोग देख के आएंगे, ठीक है। और अगला क्या है? दो ऑपरेटर और होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट, लेकिन उसके बारे में हम लोग डीप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ बेसिक नहीं बताऊंगा आप लोग को उसके बारे में। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है मैं बेसिक बता देता हूँ। ये जो चीजें ये ठीक है, इसी का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दोनों में क्या बेसिक फर्क है, क्या चीज होता है? स्पेलिंग देख लेते हैं। इंक्रीमेंट का सही है,
इंक्रीमेंट का मतलब कैसे होता है, हम लोग अपने लाइफ में, निजी लाइफ में इंक्रीमेंट का मतलब क्या समझते हैं? बढ़ना। एक बढ़ना। जैसे मान लो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, वो बाद में प्रोफेसर हो गया, ठीक है, या फिर कोई स्कूल में मान लो कोई टीचर है, नॉर्मल टीचर है, लेक्चरर है, वो बाद में हेड मास्टर हो गया। तो हेड मास्टर क्या हुआ, उसकी इंक्रीमेंट हुई, उसकी बढ़ोतरी हुई, एक स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिक भाषा में बोलते हैं इंक्रीमेंट, ठीक, एक बढ़ाना। जैसे मैंने शॉर्ट हैंडिंग का भी बताया आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, शॉर्ट हैंड कैसे वो एक स्टेप बढ़ता है आगे, ये चीज बताया, ठीक है। उसी प्रकार से हम किसी भी डिजिट्स में भी इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, इसका यूज आपको आगे पता चलेगा, ये सब बेसिक पढ़ रहे हो आप अभी, जब आगे प्रोग्राम बनाओगे तो इन सब चीजों का ही यूज होना है, जितना पढ़ रहे हो वो सबका यूज होगा वहाँ, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग में पूरा यूज करना है, ठीक। इंक्रीमेंट का मतलब होता है a प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है इसको। इसमें दो ऑपरेटर यूज होते हैं, इंक्रीमेंट में प्लस प्लस होता है, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस होता है। प्लस प्लस लगा दिए इसका मतलब वो एक स्टेप आगे बढ़ गया, माइनस माइनस लगा दिए इसका मतलब एक स्टेप पीछे चला गया। तो इंक्रीमेंट में क्या आ गया, प्लस प्लस और माइनस माइनस, या फिर सब्ट्रैक्ट, क्या बोलना चाहिए, सब्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट दो बार आ गया तो उसका मतलब हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर ये काम कैसे करता है, एक्चुअली ऐसे काम करता है, फॉर लूप लगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो इंट में, सी लैंग्वेज है ना, सी प्लस में काम अच्छे से लगता है, इंट है, ए की वैल्यू लिखी है यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ फॉर लूप लगा, ठीक है। अभी आप पढ़े नहीं हो, आगे पढ़ोगे क्या होता है फॉर लूप, ठीक। यहाँ पर ए की वैल्यू में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और ए लिखा हुआ है, ए जो है वो बड़ा है 10 से और इक्वल भी है, ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगी वो 10 की या तो बड़ा होगी या तो फिर इक्वल होनी चाहिए, ये चीज होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे कंडीशन में यूज होता है, यहाँ प्रिंट होने के लिए। सर a is less than लेस देन इक्वल लिखना है, less than a की वैल्यू 1 है ना, 10 बड़ा होगा ना, जो भी वैल्यू आएगी वो 10 से 10 बड़ा होना चाहिए उस वैल्यू से, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा लास्ट में, 11 जब आएगा तो वो आउट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा इससे, क्योंकि 11 10 के इक्वल नहीं है, बड़ा भी है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर लूप होता है। लूपिंग का यूज इसलिए किया जाता है कि उसे बार बार चलाया जा सके, एक बार लिख दिए कोड वो बार बार चल सके एक कंडीशन तक, फिर वहां जाके रुक जाए, अगर वो रुकता नहीं है तो फिर सिस्टम चलते ही जाएगा, बंद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वो a की वैल्यू 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और इसी कंडीशन के आधार पर, मतलब इस इंक्रीमेंट के आधार पर यहाँ जाके ब्रेक होगा, जब वो 10 से ज्यादा हो जाएगा, जैसे 11 आ जाएगा तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे लूप क्या है, ये आगे की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है, इसी प्रकार से काम आते हैं इंक्रीमेंट के, ठीक। अभी तक समझ में आया जो भी समझाया मैं, ठीक है। इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दो टाइप से होते हैं, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ठीक है। इस चीज को मैं एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसको मैं बेसिक बता दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर को पढ़ा रहे हैं इसलिए, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे किसी दिन तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में मतलब कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या बचा आपका, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर की बात बोलूं तो आप लोग मैथ्स वाले हो तो आप लोग से बेहतर मैं क्या बता सकता हूँ, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पढ़े हो? एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है,
उसका टेबल नहीं, प्रॉपर्टी, खाली प्रॉपर्टी बता रहा है, मतलब क्या क्या होता है बता। एंड गेट मतलब प्लस क्या होता है एंड मतलब प्लस होता है, दो चीज होंगे, दो कंडीशन होंगे। एक्चुअली वो प्लस नहीं होता है, उसका मतलब होता है और मतलब कि जुड़ा हुआ, मतलब प्लस ही है लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। ऐसे कंडीशन में सी लैंग्वेज में यहाँ ऐसे ही यूज होता है, अगर दो कंडीशन ट्रू हैं, दोनों कंडीशन सही हैं, तब वो आगे बढ़ेगा। और एंड ऑपरेटर में हम लोग ऐसा यूज, इसमें एंड ऑपरेटर ऐसा यूज होता है, दो एंड, इसका मतलब यहाँ पर एंड गेट है। पढ़ते हो ना आप लोग एंड, Yes, sir. पढ़ते हो ना एंड गेट, क्या काम आता है, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, यही होता है ना उसमें। एंड का एक्चुअली यूज कैसे करते हो, बूलियन अलजेब्रा में यूज करते हो आप लोग, अगर पढ़े होगे ना इस चीज को आप लोग। हाँ, अगर दोनों साइड से, अगर यहाँ पर A है मान लो और यहाँ पर B है, ये सर्किट है मान लो, बेसिक बना लेते हैं अपन, ठीक है। एंड गेट एक्चुअली बनता कैसे है, ऐसा बनता है ना, यही है एंड, यही है ना, सही बना रहा। ये आगे बढ़ा तो ये A में वैल्यू मान लो डली है 0 या फिर 0, ये हम लोग में ऐसा चलता है, ठीक है, 0 0 डला है। अब ये दोनों यहाँ से आगे गया, ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है, 0 0 ऐड होंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये दोनों ऐड हो रहा है ना इसमें, या तो ये ऐसा नहीं चल रहा है, ये दोनों ही ट्रू होने चाहिए। दोनों की कंडीशन ट्रू होगी तब जाके लास्ट में उसका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पर 0 1 है, 1 0 का 0 होता है, नहीं जानते हैं, मान लो हम लोग के ये जो कंप्यूटर का टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें हर चीज 0 और 1 से चलती है, क्योंकि पहले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का मतलब है कि प्लस, मान लो इसका मतलब ये प्लस है, और 0 का मतलब यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में भी जाएंगे तो 1 का मतलब प्लस है, 0 का मतलब माइनस है। अब यहाँ से जब ये दोनों जाती है, 1 और 0 जाती है, तो इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू अगर 1 1 होती है ना, तब ये ट्रू होता है, बाकी टाइम वो नील जाता है। 1 0 0 ही होता है, 0 1 का फिर 0 ही होता है, तो 1 1 जाता है, मतलब ये दोनों कंडीशन में, दोनों में ही एंड गेट लगा है, इसका मतलब ये दोनों ही आपका ट्रू होना चाहिए, मतलब 1 1 दोनों ही साइड से ट्रू है, दोनों ही साइड से प्लस जा रहे हैं, तो अपने को आउटपुट भी प्लस ही मिल रहा है। अगर इलेक्ट्रिकली बात करें तो, और अगर कंप्यूटर के हिसाब से माने तो 1 1 जा रहा है तो हमें 1 मिलता है। तो ये जो कंडीशन जैसा चलती है, ये उसी आधार पर यहाँ पर ऑपरेटर बनाया गया, एंड ऑपरेटर, जिसमें 2 बार एंड, जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं अल्फाबेट में एक एंड यूज करते हैं, वैसे 2 बार एंड यूज कर देते हैं, तो ये एंड ऑपरेटर काम कर जाता है। अब ये यहाँ पर काम कैसे करता है, जैसे कि मान लो x है, ऊपर मिटा देता हूँ ना, पूरे मिटा देता हूँ, टाइम होगा तो बता देना, ठीक है। 1:35 हो रह गया, टाइम हो गया, 1:40 है ना। उसके बाद वाला जो है, हाँ, जैसे कि एंड गेट, एंड की बात कर रहे हैं लोग, एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे कंडीशन में काम करता है। मान लो x लिखा हुआ है, x ठीक है, और x की वैल्यू मान लो आप 10 लिखी है, तो ये काम करेगा, करेगा ना, क्योंकि x की वैल्यू में 10 है, 10 बराबर भी है और यहाँ भी बराबर ही है, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन में अंतर जरूर है, लेकिन यहाँ इक्वल में तो बराबर है, इसलिए काम करेगा, और यहाँ के बाद में जो भी कंडीशन होगा वो अपना फॉलो करके चला देगा, उसे रन कर देगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसकी वैल्यू 5 लिख देता हूँ तो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एंड ऑपरेटर यूज किया गया है, ठीक
ठीक है, एंड यूज किया गया, लॉजिकल एंड यूज किया गया। अब यहाँ पर अगर मैं और ऑपरेटर लगा दूँ, ये और ठीक है, जो लॉन्ग में ऐसा सिंबल आता है, हाँ पैरेलल वाला, वो सिंबल 2 बार यूज किया जाता है, तो वो और गेट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जब यूज किया जाता है तो क्या होगा, ये इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक में से एक कोई सा ठीक है, ये ऐसा गया है और ऐसा बनता है ना, और का ये ना सिंबल लॉजिकल उसका वैसे ही है। अब मान लो 2 कंडीशन में गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक है, तो अगर दोनों एक रहते हैं तो जनरली वो नहीं आ पाता, तो अलग आता है, 0 ही आता है। लेकिन अगर 1 1 रहते हैं, एक ही रहता है, तब भी 0 आता है इसका, है ना। लेकिन अगर एक अलग आता है, 1 और 0 रहता है, एक 1 है एक 0, मतलब एक प्लस है एक माइनस है ना, तो फिर प्लस ही आता है, मतलब फिर 1 ही आएगा। ठीक, दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए। अगर दोनों 1 है, 1 1 है तब भी 0 आएगा, दोनों 0 0 है तब भी 0 आता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या काम करता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है ना, एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए रहता है ना, मतलब एक 1 है और एक 0 है, तब ये सही से काम करता है। ठीक है, आउटपुट मिलता है, ऐसे में नहीं मिलता है आउटपुट। लॉजिकल की बात किया जाए तब भी, क्योंकि आप लोग मैथ्स से हो तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कैसे काम कर रहा है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर और लगा हुआ है, ये और ऑपरेटर है। ठीक है, और ऑपरेटर लॉजिकल और ऑपरेटर है, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही काम कर रहा है। मतलब x की वैल्यू 5 है, अगर ये 5 है जो, ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये फाल्स हो रहा है, मतलब ये काम करेगा। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू अगर जैसे होगा, हाँ यहाँ पर अगर मैं 12 भी लिखता हूँ तब भी ये काम करेगा, क्योंकि इधर का फैक्ट हो जाएगा, इधर का फाल्स हो जाएगा। मतलब एक सही, दोनों में से कोई एक भी अगर सही होता है तब ये काम करेगा। ये हो गया और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद आता है नॉट, है ना, नॉट भी लॉजिकल ऑपरेटर है। तो वो रिवर्स ऑर्डर में उसका आंसर देता है ना, मतलब रिवर्स, क्योंकि वो इन्वर्ट कर देता है ना। जब हम 0 पास करते हैं तो 1 हो जाता है, 1 पास करते हैं 0 हो जाता है। वो कैसे काम करता है, तो मान लो यहाँ से कोई वैल्यू डाल दी a है, या इसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पर से ऐसा करके नॉट, ऐसा ही लगता है ना। ठीक, तो ये 0 है, तो यहाँ पहुँचने के बाद उल्टा हो गया, तो ये रिवर्स में 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा जानते हो, वो उसमें कंडीशन उल्टा काम करेगा। मतलब जैसे कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो फाल्स देगा, फाल्स पे काम करेगा, मतलब उसका विपरीत काम करेगा। उसको हम लोग ना जब क्लासेस चलेगी, जब मतलब आगे की जब प्रोग्रामिंग की बात होगी, तब उसको थोड़ा और डिस्कस करके पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली इतनी जान लो कि वो रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका लॉजिकल का। ठीक है, और ऑपरेटर्स में हैं बिट वाइज ऑपरेटर, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, दो ऑपरेटर और हैं, 2 या 3 जो बेसिक है। साइज ऑफ ऑपरेटर है, देखो एक चीज बताना, इसका मतलब एंड जो बनता है ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन खाली अगर ये ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, मतलब समझ नहीं रहे क्या, ये ऐसा लिखा है अगर एंड, एंड ही बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा बिगड़ गया, एंड है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंड जो बनता है ना अपना, ठीक है, एंड का मतलब होता है एड्रेस
सिंगल एंड लिखा है इसका मतलब एड्रेस ऑफ, मतलब जो भी वैल्यू है उसका एड्रेस कहाँ पर क्या है, उसके एड्रेस को रेक्टिफाई करने के लिए सिंगल एंड का यूज करते हैं। और डबल एंड लगा है मतलब वो लॉजिकल एंड है। ठीक है, एड्रेस, क्योंकि कोई भी चीज मेमोरी में स्टोर होगी तो उसका एक जेन्युइन एड्रेस तो होगा ही ना। जैसे हम रहते हैं तो हमारा कोई एड्रेस है, वैसा उसका एड्रेस तो होगा ना। तो उस एड्रेस को रेक्टिफाई करने के लिए, उस एड्रेस को निकालने के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर। और एक होता है एस्ट्रिक, ये पॉइंटर में यूज होता है। ठीक है, ये वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू को दिखाने के लिए। ये आगे सब चीज को पढ़ेंगे, ये बेसिक है। ठीक है, जब आगे मतलब पॉइंटर जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पॉइंटर का जब चैप्टर स्टार्ट होगा सी लैंग्वेज में, तब हम इन सब चीज को और डीप पढ़ेंगे, इससे प्रोग्राम भी बनेंगे। ठीक है, तो यहीं तक एंड करते हैं क्लास। सर आपके पास इसका सिलेबस है, हाँ सेंड कर सकते हैं। हाँ, सिलेबस